हाय, आई एम यशोवर्धन। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, एक मुद्दा बड़ा चर्चा में चल रहा है लगातार, कि कभी पाकिस्तान के जो आतंकवादी आते हैं वो पहलगाम में अटैक करते हैं, फिर भारत भी बदले में उनके यहाँ पर एक टारगेटेड स्ट्राइक करता है, उनकी 9 जगह पर भारत अपनी मिसाइल से अटैक करता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान फिर से अटैक करता है और भारत के अलग अलग लोकेशंस पर हम देखते हैं कि वो अटैक करता है 26 अलग अलग लोकेशन पर। और उसके बाद फिर आज की एक खबर है, आज देखिए तारीख आज कितनी है, 10 मई है, और अभी हम लोग 11 बजे खड़े, तो ये लगभग लगभग 9 बजे के आसपास की खबर है कि यहाँ पर फिर से दोबारा एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन सवाल, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 26 जगह पे, अलग अलग जगह पे अटैक किए, सो उसकी एक भी मिसाइल को सक्सेस क्यों नहीं मिली, सवाल ये है। आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पाक का भारत पर 8 बड़े हमले का दावा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, उसने कोशिश की। उसी तरह से देखेंगे कि आज सुबह सुबह की बात है कि 5 राज्यों पर हमला किया पाकिस्तान ने, अलग अलग जगह पे। चंडीगढ़ में भी हम देखें तो चंडीगढ़ में सब कुछ बंद कर दिया गया है, राइट। सेम जम्मू एंड कश्मीर, अंबाला, पूरा का पूरा जो बेल्ट है वहाँ पे हर चीज़ बंद कर दी गई है। अब सवाल आता है कि भारत कैसे बचा। तो कुछ दिनों पहले हम देखते थे कि इसराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट से हमला किया, लेकिन इसराइल का कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा। उसी तरह से भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है कि अगर भारत के ऊपर कोई भी, कहीं से भी अगर भारत पे कोई मिसाइल से अटैक करता है या ड्रोन से अटैक करता है या किसी अन्य तरीके से कोई चॉपर आता है, कोई फाइटर जेट आता है, तो उसके लिए भारत अलग अलग तरीके से, यहाँ पर भी भारत के पास वो सिस्टम है कि उन्हें इंटरसेप्ट कर लेता है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आक्रमण होता है तो उसे रोका जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से वार प्रतिवार लगातार चल ही रहा है। दोनों एक दूसरे पर हमले के लिए ड्रोन या फिर मिसाइलों का प्रयोग कर रहे हैं। इन हमलों से बचाव में एयर डिफेंस सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो कैसे पाकिस्तान के जब कई ड्रोन अटैक हुए, लेकिन वो जमीन पर पहुंचने से पहले उनको नष्ट कर दिया, तो कैसे ये काम करता है हमारा, आज हम इस पर बात करेंगे, राइट। अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे आज कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, कौन कौन सा कैसे काम करता है, तो हम दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो भारत का मिसाइल इंटरसेप्टर जो प्रणाली है, कोई भी शत्रु देश अगर भारत के ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण करता है, मिसाइल से, ड्रोन से या फाइटर जेट से या चॉपर से, तो उसको हवा में ही नष्ट करने की भारत के पास कैपेबिलिटी है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा करना, कोई परमाणु हमला अगर होता है तो उससे बचाना, या फिर रणनीतिक सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए कि दुनिया के दूसरे जो देश हैं जो भारत के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उनके अंदर भी ये डर बैठा रहे कि अगर वे यहाँ अटैक करेंगे तो भारत तो रोक लेगा अपना अटैक को, लेकिन फिर जो भारत रिटेलिएट करेगा, भारत बदले में जो अटैक करेगा, वो शायद उनके यहाँ पूरा विनाश पैदा कर दे। और वही स्थिति आज हो रही है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो हमने एक आपको ये विजुअल यहाँ पे दिखाया है, तो ये किस तरह से काम करता है कि यहाँ पे रडार्स भी होते हैं, देन फिर एंटी, अगर हम देखें मिसाइल के लिए जो हमारे गन भी होते हैं उस तरह के भी रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से छोटे जो मिसाइल होते हैं वो भी हमारे दोनों काम करते हैं। तो कैसे, तो एयर डिफेंस सिस्टम एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसका उपयोग किसी भी देश या क्षेत्र को हवाई हमलों से बचाने के लिए किया जाता है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना होगा, और जो सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए देख रहे हैं वो भी देखेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार इसमें शामिल होते हैं। यह दुश्मन के किसी भी विमान, मिसाइल, ड्रोन जैसे हवाई खतरों का पहले पता लगाता है, उसे ट्रैक करता है, और जब ट्रैक कर लेता है रडार के द्वारा, फिर उसको हवा में ही नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से काम करता है। अब सवाल आता है कि भारत के पास किस तरह से और कब से इसने अपने खुद के बना रहा, स्वदेशी। ऑलरेडी हमने जो रशिया ने बनाया या इजराइल ने बनाया उनसे तो हमने खरीद लिया, लेकिन भारत अपना खुद का डेवलप कर रहा है। तो भारत में कौन करता है रिसर्च एंड, कौन है ये डिफेंस में जो रिसर्च का काम करता है ना, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है हमारा रक्षा मंत्रालय का, तो भारत में सन 2000, आज से 25 साल पहले इसका रिसर्च की शुरुआत कर दी, जिसे हम डेवलप कर रहे हैं। अब भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है, जैसे अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन, जिन्होंने अपना खुद का स्वदेशी
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रखा है कि अगर भारत के ऊपर कोई अटैक करता है तो भारत उस अटैक से बच सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं भाई ये काम कैसे करता है। तो भारत में देखें या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है, 4 अलग अलग चरणों में काम करता है। कैसे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ पर रडार और सेंसर होते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि कोई भी खतरा किस तरफ से आ रहा है, कोई मिसाइल कहाँ से आ रही, कोई ड्रोन कहाँ से आ रहा है, कोई फाइटर जेट या चॉपर कहाँ से आ रहा है। और ना केवल इसके सेंसर और रडार जमीन पे लगे होते हैं, बल्कि कई सारे जो विमान हवा में उड़ते, जैसे अवाक सिस्टम जिसे बोलते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है, तो हवाई जहाज में भी रडार लगे रहते हैं, वो पूरे टाइम घूमता रहता है आसमान में, जो 500-600 किलोमीटर दूर भी अगर भारत की तरफ मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, कोई चॉपर आ रहा है, फाइटर जेट आ रहा है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। राइट, उसको डिटेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसको बता देगा कि यहाँ पर भाई खतरा है, किसी खतरे का पता चल गया है। जैसे ही खतरे का पता चलेगा तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, देखेगा उसकी जो आ रहा है हमारी तरफ उसकी स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि उसका टारगेट क्या है। जब टारगेट हमें पता चलता है कहाँ जा रहा है, देन फिर उसको क्या करेंगे, हम इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे। और जो हमारी मिसाइल होगी, आने वाली जो मिसाइल है उससे ज़्यादा तेज गति की होगी, नहीं तो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन आ रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा हुई, जो मिसाइल हम यहाँ से उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भेज रहे हैं, तो क्या होगा भाई, वो गिरेगी गिरेगी जमीन पे, अपने टारगेट हिट करेगी, तो मतलब हमारी मिसाइल बेकार गई। तो हम जो मिसाइल जो भी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी इसलिए क्या बोला, स्पीड देखेंगे, उसकी गति कितनी, तो हमें पता चल अच्छा इसकी स्पीड इतनी, तो उससे तेज स्पीड वाली हम भेजेंगे यहाँ से कि वो यहाँ पर आए, उसके पहले उसको उड़ा दो हवा में, नहीं तो अगर नीचे टकराएगी तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये काम कौन करता है देखें, तो भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो करता है। तो अगर मान लीजिए कोई खतरे के बारे में पता चल जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल या इंटरसेप्टर को लॉन्च करता है यहाँ से। ठीक है, अब ये जो इंटरसेप्टर हैं तो दुश्मन के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी यहाँ आ रहे हैं, उनको हमने टारगेट किया और उसको हवा में नष्ट कर दिया, इस तरह से काम करता है। अब ये जो प्रणाली है तो 2 स्तरों पे काम करती है, एक तो है जो वातावरण के अंदर काम करेगी और एक है वातावरण के बाहर काम करेगी। कैसे काम करती है इसको समझिएगा जरा। चलिए अब हम जैसे देखते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये पूरा का पूरा हमारा इंडिया के ऊपर का एटमॉस्फेयर हमने वातावरण बोलते हैं। तो एक तो ये लेयर हो गई हमारी, ठीक है। अब एक हो गया, ये हो गया स्पेस, ये हो गया स्पेस। कोई मिसाइल यहाँ से किसी ने लॉन्च की तो ऊपर जाएगी और फिर यहाँ पे गिरेगी। तो 2 तरीके हैं हमारे जो इंटरसेप्टर यहाँ से, उन्हें हम कैसे लॉन्च करेंगे, अब वो देखते हैं जरा कैसे लॉन्च किए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई हमें पता चला यहाँ पर कोई मिसाइल है, तो ये क्या होगा, यहाँ से लॉन्च करेंगे और इसको यहाँ पे उड़ा देंगे। दूसरा है कि वो अगर अंदर आ जाए तो फिर हम यहाँ से फिर लॉन्च करेंगे और यहाँ उड़ा देंगे। तो एक तो हो गया एक्सो एटमॉस्फेरिक, मतलब वायुमंडल के बाहर, ये हमारी वायुमंडल की लेयर मान लीजिए, तो वायुमंडल के बाहर। एक होगा वायुमंडल के अंदर, तो एंडो एटमॉस्फेरिक। तो ये अलग अलग तरह की हमारी मिसाइलें हैं, अलग अलग काम के लिए कि कौन कितनी ऊंचाई तक जाएगी और उड़ा देगी उसको। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सो यहां हम देखें कि एक्सो एटमॉस्फेरिक कौन सी है, ऐसी मिसाइल जो कि कोई मिसाइल अगर हमारे देश की तरफ आ रही है उसको पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही उड़ा दे, मतलब यहां आने ही ना दे। राइट, तो वो क्या है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल हो गया, तो पृथ्वी मिसाइल हो जाएगी इसमें। फिर ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें आकाश मिसाइल भी होती है। राइट, तो यहां पे हम देखेंगे अलग अलग तरह की 2 मिसाइलें हैं, एक AD-1 है और AD-2 है। 2 तरह की मिसाइलों को इस्तेमाल करते हैं। और ये AD क्या है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बोलते हैं AD। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। सो एक तो हो गया वायुमंडल के बाहर एक्सो एटमॉस्फेरिक, दूसरी होती है एंडो एटमॉस्फेरिक। तो एक ये हो गया इंटरसेप्टर, तो वायुमंडल के अंदर, वो अभी आपको बताया, उससे आप समझ गए कैसे करता काम। अब देखते हैं, अब ये जो है इसमें किस किस तरह की मिसाइलें हम देखें। एक हो गई 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाने वाली मिसाइल, ठीक है, तो एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडल के अंदर हो गई। फिर हो गई जो पृथ्वी मिसाइल है वो 150 किलोमीटर तक जाएगी, तो वो क्या देखेंगे, एक्सो मतलब वातावरण के बाहर, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर। फिर हो जाएगी लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए, तो ये भी लंबी दूरी तक जाएंगी। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा दूरी तक, 300-400 किलोमीटर दूरी तक जा करके मारेंगी। और ये हो गई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अंतर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाती ना, अंतर महाद्वीपी जिसे बोलते हैं, उनके लिए अलग रखा है। तो जब भी कोई इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल आएगी तो उसको उस तरह से नष्ट किया जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप। चलिए अब अगर हम यहां पर देखें
तो 2023 में भारत पूरी तरह से लैस हो चुका है सिस्टम से, लगातार परीक्षण चलते रहे और 2023 में हम पूरी तरह से तैयार है कि हाँ अब हो गया। क्यों? क्योंकि 2021 तक तो हमारे पास S-400 भी आ चुका है, जिसे सुदर्शन नाम से जानते हैं। अभी हम बात करेंगे उस पर। तो अब आप समझ रहे हैं कि मतलब इस समय पे पाकिस्तान चाहे कुछ भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पाकिस्तान को सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान को मदद इस वक्त कौन कर रहा है? तो चाइना कर रहा है और टर्की कर रहा है, क्योंकि ये दोनों की मिसाइलें पाई गई भारत में। चाइना में बनी हुई मिसाइल से उन्होंने अटैक किया, लेकिन पिछले अगर कल की रात के मैं एक वीडियो देख रहा था न्यूज़ चैनल पे, वो मिसाइल पड़ी हुई, वो विस्फोट नहीं हुआ, ठीक है, डेटोनेट नहीं हुआ मतलब। तो अब इस तरह से देखिए, और उनका जो और क्या कर रहे हैं, जो ड्रोन है वो टर्की में बने हुए ड्रोन है जिनसे उन्होंने भारत पे अटैक किया। अब आपके मन में सवाल तो आता होगा, ये अटैक कर रहे हैं, हमने रोक लिया, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? सोचो जरा, क्या फ़ायदा हुआ होगा पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से? उन्होंने इतने ड्रोन अपने खराब कर लिए, इतनी मिसाइलें खराब की, इससे उनको फ़ायदा क्या हुआ? है फ़ायदा। उनको ये पता चल गया कि भारत की किस किस जगह पर इंटरसेप्टर हैं। समझ गए अब आप? अगर मान लो आपको पता है कि सामने वाले पे आपको अटैक करना है, लेकिन वो छुपा कहाँ आपको नहीं पता, तो आप यहाँ से कुछ पत्थर वत्थर फेंकोगे तो वहाँ से चिल्लाएगा, या आपके पत्थर को रोकने की कोशिश किया वहाँ से पत्थर फेंकेगा, तो आपको अच्छा वहाँ छुपाइए, अगली बार आप क्या करोगे? वहीं टारगेट करोगे। तो इसलिए ये हमारे जो सिस्टम है कैसे मूवेबल हैं, एक से दूसरी जगह चलते रहते हैं, ट्रक पे हैं ये। कुछ तो शहरों के जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों पे फिक्स कर रखे हैं कुछ जगह पे, और बाकी क्या है, इसके अलावा मूवेबल है, ट्रक के ऊपर लगी हो। ट्रक के ऊपर लगे होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी भी एक जगह यहाँ खड़े, कल वहाँ खड़े करेंगे, परसों वहाँ खड़ा करेंगे, मतलब पता नहीं चलेगा किसी को कि कहाँ पर है। और समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, उसे बंद कर दीजिए प्लीज़। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, इस बात की कोशिश की कि पता चल जाए इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। पता तो उसे चल गया, लेकिन अब यह है कि हम भी एक से दूसरे तक मूव करते रहेंगे। ऐसे में उसे एक्चुअल में हमारी पोजीशन क्या है, किस लोकेशन से हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो नहीं पता चल पाएगा। यही होता है, इसे बोलते हैं टैक्टिक्स। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि भारत के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब भारत के पास कौन कौन सी मेन मिसाइलें हैं जिनका कि इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए, एक बड़ा नाम आ जाएगा जिसे बोलेंगे S-400। इसको एक और नाम दिया है सुदर्शन चक्र। अभी बड़ा अखबारों में आ रहा था ना, भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान से आई हुई मिसाइलों को रोक दिया। बिल्कुल, रशिया से लिया ये हमने। और इसके पहले का भी एक सिस्टम होता है S-300। सो हमने क्या लिया? S-400 लिया। ये उससे ज़्यादा एडवांस है और ये 400 किलोमीटर तक दूर तक जाता है। ये नहीं, एस का मतलब उनका सिस्टम है, मतलब जो रशिया ने नाम रखा, ये तो हमने सुदर्शन रखा नाम, ऐसा नहीं है। एस का मतलब रशिया के उसको सुदर्शन चक्र बोलेगा, ये हमने रख दिया यहाँ पर। सो अब ये जो सिस्टम है हम यहाँ देखें तो ये भी देखिए ट्रक पे हैं। ये ट्रक पे एक में 4-4 लगे होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह पे होते हैं और इस तरह की 5 रेजिमेंट हैं भारत के पास। और भारत ने एडवांस में खरीद के रखी हुई हैं ये कितनी 1000 मिसाइलें। अब आओ, और इसमें एक दो मिसाइलें नहीं, इसमें अलग अलग तरह की। देखिए अब क्या है, हाल के दिनों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ये हमलों को इंटरसेप्ट किया और यहाँ पर रूस से खरीदा गया जो S-400 है, ये बहुत काम आ रहा है। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर तक है और ये 600 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब समझिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ये सिस्टम बने हुए हैं, ये रडार सिस्टम है। ये क्या करता है, 600 किलोमीटर दूर तक की किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर यहाँ पे भारत पे अटैक करने आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही, चॉपर आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, उसको क्या करेगा, उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। और एक साथ ये लगभग 80 से 100 अलग अलग जो मिसाइल, ड्रोन, हवाई जहाज, कुछ भी उनको ट्रैक कर सकता है एक साथ, और 40 के ऊपर एक साथ ये अटैक कर सकता है एक साथ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इतनी बड़ी क्षमता है तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में कोई बहुत ही रेयर होगा कि कोई आ पाए यहाँ तक, भारत तक मिसाइल। नहीं तो भारत एक तरह से सेफ है। और हमारे पास एडवांस में कितनी लिख रही है, हमने 1000 मिसाइल हमने एडवांस में ले। पाकिस्तान के पास इतना है ही नहीं, देखो है ही नहीं। अरे अब आप देखो ना कि आज की खबरें देख रहे हैं, कल से चल रही हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर IMF के पास गए कि भाई पैसे दे दो। अब आप अंदाजा लगाओ, उनके पास तो फंड्स ही नहीं है, देश कैसे चलाएंगे। 4-5 दिन तक अगर और खींच लिया उन्होंने, फुल स्केल का अगर वॉर कर लिया तो देश दिवालिया हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो उनके पास इतना है नहीं, वो डरा रहे हैं बस, समझिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे उन्नत सिस्टम है, सबसे एडवांस है। इससे ऊपर का अगर कोई है तो वो है S-500, जो कि अभी वो बना रहे हैं, और वो बना रहे हैं तो 2030 तक बन पाएगा। तो तब तक तो यही सिस्टम है। और ये अमेरिका का जो थर्ड है
एक उनका सिस्टम है, थर्ड नाम है, वो भी इसी तरह का एंटी बोलिंग इंटरसेप्टर सिस्टम है, उससे बेहतर है। क्योंकि वो तो क्या होता है कि उसकी अगर लॉन्चिंग देखें तो किस तरह से होगी, देखिए उसकी लॉन्चिंग अगर हम देखें तो उसके ट्रक ऐसे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे मिसाइल होता है, तो वो ऐसे जाएंगे जिस दिशा में उस दिशा में, और ये जो हैं ये ऐसे, तो वर्टिकल लॉन्चिंग होती है, तो यहाँ यहाँ जहाँ मन करे वहाँ छोड़ दो इसको, तो घुमाने में भी नहीं कि भाई ट्रक को घुमाना है उतने मिनट अपने खराब हो रहे हैं, जहाँ मन किया उधर घुमा दिया। तो इस तरह से ये सिस्टम उनसे ज़्यादा बेहतर है, और ये साबित भी हो चुका है, कई जगह पे साबित हुआ। ईरान ने भी लिया, इंडिया ने भी लिया, कई देशों ने इसको लिया, इवन टर्की तक ने लिया उनसे। तो चलिए अब अगर हम यह देखें दूसरा सिस्टम जो है, हमने पृथ्वी तो देख ही लिया है कि पृथ्वी भी है, आकाश मिसाइल। अब ये देखते हैं ये क्या है। भारत ने खुद ही अपना इंडिजिनस तौर पे इसको डेवलप किया, 1983 से जो शुरुआत की थी। तो ये अब ये इसकी रेंज देखें हम तो क्या है, इसकी रेंज कितनी है, 25 से लेके लगभग 45 किलोमीटर दूर तक की चीज़ों को ये मार सकता है। ये लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल कुछ भी हो, किसी को भी ये नष्ट कर सकता है। वायरो नेल बाइटिंग, राइट। देन अगला ये जो है, ये इजराइल के साथ मिलकर के हमने डेवलप किया। पहले इजराइल से हम खरीदते थे, अब इजराइल के साथ मिलकर के हमने संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया। इसका नाम है बराक 8। अब ये की चीज है, ये भी एक मिसाइल है। तो भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, 70, मतलब देखो 400 किलोमीटर तक कौन सा जाएगा, सुदर्शन। 45 किलोमीटर तक कौन सा जा रहा है, आकाश। 70 किलोमीटर तक कौन सा जा रहा है, बराक। तो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग हमने रखा है कि 40 से 400 किलोमीटर तक कौन सा जाएगा, सुदर्शन। 40 से 400। अब ये देखें तो 70 तक ये जा रहा है, 45 तक कौन सा जा रहा है, आकाश। तो 40 तो वहां हमने कवर कर लिया सुदर्शन से, ये कवर कर लिया कि आकाश से कोई छूटेगा तो ये भी है, ठीक है। और जो आकाश है वो कैसा है, सुपरसोनिक है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज है, उसकी स्पीड तेज है, साउंड से ज़्यादा तेज जो होती है वो है उसकी, ठीक है। तो मैक 3 पे चलता है। और जो S-400 है उसकी जानते हैं स्पीड कितनी है, मैक 5। दुनिया में कोई भी अब तक मैक 5 पे उड़ने वाला फाइटर जेट नहीं बना, कोई मिसाइल नहीं बना, लेकिन S-400 की स्पीड है मैक 5। नोट कर लीजिएगा कहीं, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई थी, अभी याद आया तो ध्यान रखें, उसमें मैंने नोट्स पे नहीं जिक्र किया है, तो लिख लीजिएगा उसको, राइट। अभी हम देखें तो ये क्या है, भारत की थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों में बराक है, तीनों जगह पे है ये। इसके बाद इजराइल से हमने एक और खरीदा है, उसका नाम है स्पाइडर, स्पाइडरमैन वाला स्पाइडर है ये। अब ये क्या है भाई, ये भी एक लो रेंज का है, नीचे तक और कम रेंज तक मार करेगा, 25 किलोमीटर के भी नीचे तक ही मार करेगा। तो अगर मान लो कोई विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर आ गया तो ये उनको मारेगा, और पास वाले को मारने के लिए ये है, क्योंकि देखिए 25 से नीचे का हमारे पास कोई नहीं था, तो उसके लिए ये है। फिर इसके बाद भी नाग मिसाइल भी हमारे पास, वो भी क्या है 8 किलोमीटर तक की रेंज के लिए है। फिर आपके मन में सवाल, उससे नीचे, तो उसके नीचे जो होता है तो एंटी शिप गन होती हैं, किसी भी तरह के फाइटर जेट वगैरह आती हैं, उनको 4-5 किलोमीटर ऊंचाई तक उनकी गोलियां जाती हैं और मार गिराती हैं, तो वो भी हमारे पास है। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, लो रेंज मिसाइल सिस्टम है, कि अगर कोई बहुत नीचे तक आ जाता है तो उसको मारने का सिस्टम भी भारत ने रखा है अपने पास, कि भाई तुम आओ तो सही। और आके देख लिया पाकिस्तान ने। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है, ये क्या पे, ट्रकों पे, जितना सिस्टम हमारा सारा ट्रकों पे है। ट्रक पे होने से क्या फायदा है, मूवेबल है, पाकिस्तान की सेना को हमारी लोकेशन का भी पता नहीं चलेगी। और एक और बड़ी चीज़, जो अगर जितने लोग भी हमें इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, हमारे जो देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनको मैं बताऊंगा कि अगर आपके एरिया से कुछ भी आर्मी का कोई मूवमेंट होता है तो उसका वीडियो अगर आप बना रहे हैं, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड ना करें, ये ना बताएं कि सेना यहाँ से मार्च करके किस दिशा में जा रही है और क्या करने जा रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, रियल टाइम में आप अपने देश की नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी सूचना पाकिस्तान को दे देंगे। तो ये भूल के ना करें, क्योंकि इस तरह का क्या हुआ था 26/11 का, आपको याद है आक्रमण हुआ था, लोग वीडियो बना रहे थे, अब वो चॉपर से उतरी है, कमांडोज उतरे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, वो आतंकवादियों को सब पता चल रहा था। तो ये कभी मत करना, सब लोग ध्यान रखना भाई, कभी आपको पता चले मूवमेंट कहाँ से हो रहा, बिल्कुल नहीं करना। और सरकार ने इसके लिए गाइडेंस भी जारी किया, गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी पाकिस्तान की भी, देख लेते हैं भाई वो कितने पानी में है। तो पाकिस्तान का अगर देखें तो पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेस किस पर है, चाइना के ऊपर, चाइना, और अभी टर्की ने भी उनको दे दिया तो चाइना पर। अब यहाँ तो चाइना का अगर देखें तो HQ-9 एक मिसाइल है जो कि क्या करेगी, सतह से हवा में मार सकती है, और ये लगभग इसकी रेंज है 120 किलोमीटर तक, ठीक है। और अब बोलते जरूर हैं कि इसका अपडेटेड वर्जन 300 किलोमीटर तक जा सकता, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो S-400 के मुकाबले नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है,
राइट। अगला और देख लें, HQ-16, इसकी रेंज अगर देखें तो 40 किलोमीटर तक है। ये भी सतह से हवा में मार करने वाला इंटरसेप्टर मिसाइल एक तरह की, ठीक है, मिसाइल सिस्टम है। और चाहिए अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरसेप्ट के लिए तो है ही है। और एक और है फ्रांस का बना हुआ स्पेडर 2000, जो फ्रांस की बनी हुई है। इसकी रेंज है 20 से 25 किलोमीटर तक की। और ये क्या है, एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है कि अगर कोई अपना फाइटर जेट जाता है, राफेल राफेल जाता है, तो उसको उड़ाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करेंगे, बट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और अगर टीवी पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी भी बातें इस तरह की चल रही हैं, सच ये है कि पाकिस्तान हो या चाइना हो, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए। सो आपने इन बातों में नहीं आना, किसी ने भी जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी के लिए कहूँगा इन बातों का ध्यान रखें। अब आता है कुछ किस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेगी। तो हम ये देख लें कि अगर हमें कोई भी बात लिखना है तो हम किन बातों को ध्यान रखें। पहले तो हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अत्यंत आवश्यक किस तरह के टॉपिक है, तो ये आने की संभावना। फिर हम बोलेंगे आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम रक्षा निर्माण में, क्योंकि दुनिया के 4 देशों में हम शामिल हो गए इस मामले में। फिर क्या होता है, परमाणु हमले की स्थिति में हम जवाब देने की स्थिति में रहेंगे कि भाई ठीक है। इसके अलावा रीजनल लेवल पर हम देखेंगे तो जो सामरिक संतुलन होता है उसे बनाए रखने के लिए किस तरह का, इस तरह के इंटरसेप्टर या एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्लियर है, तो इन बातों को देखिएगा। अब एक दो चीजें हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह के सवाल आ सकते हैं कि AD-1 मिसाइल किस प्रकार की प्रणाली है। तो ये क्या है भाई, इसमें देखेंगे तो इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है। उसी के लिए हमने AD-1 AD-2 दो तरह की देखी, और इसमें आकाश है, पृथ्वी है, सुदर्शन मतलब S-400 है, स्पाइडर है और बराक है, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखिए, एक आ सकता है कि भारतीय मिसाइल इंटरसेप्टर प्रणाली न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि उसकी रणनीतिक स्वायत्ता का भी प्रतीक है। मतलब पॉसिबिलिटीज है कि इस तरह के क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि उन्होंने 26 मिसाइलें हमारे ऊपर दागी, लेकिन कोई भी मिसाइल को सक्सेस नहीं मिली, किसी भी जगह हिट नहीं किया। जबकि हमने क्या किया, हमने 24 मिसाइलें मारी थी, उनके 9 जगह पे सब धुआं धुआं कर दिया। और समझ रहे हैं, तो ये पता चलता है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर ये कुछ नोट्स स्पेशल आपके लिए बनाए हैं मैंने, जिससे कि हमें पता चले S-400 क्या है। तो S-400 ट्रम्प इसका नाम है, ये रूस की बनी हुई है और ये सतह से वायु में मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है। इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। अब इसका विकास किसने किया, रशिया ने किया। रशिया में कौन से, अगर हम देखें एजेंसी कौन सी, अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो, इन्होंने किया, ठीक है। और इसे रूस ने इसे कोड नेम दिया, मतलब नाटो ने SA-21 ग्रोवलर, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो देखो 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जा सकती है। ऊंचाई कितना, 30 किलोमीटर ऊपर तक मार करेगी। और किसी भी तरह का हो, चाहे ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, इन दोनों पे अटैक। आप समझते हैं अंतर, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है, इसे समझ लीजिए थोड़ा सा और, ताकि दोनों जो नाम सुन रहे हैं कि भाई अंतर क्या है ये पता रहे। तो देखिए दो तरह से अगर हम देखें तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये क्रूज मिसाइल हो गया और ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अब ये सतह पर अगर कोई मिसाइल छोड़ी जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक मिसाइल यहाँ से छोड़ी गई है और ये रखा गया उसका टारगेट, ठीक है। अब ये मिसाइल जाएगी, तो अगर वो क्रूज मिसाइल, माफ कीजिए बैलिस्टिक मिसाइल है, ये वाली मिसाइल है, तो वो जाएगी ऊपर आसमान में जाएगी और फिर ऐसे गिरेगी इस पर, बाहर गई आसमान में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गई और फिर वो लौट के फिर वापस आ रही है, पृथ्वी से बाहर गई फिर लौट के आ रही है। ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल, जो ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिरेगी ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए। ये क्या हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल क्या होगी, क्रूज मिसाइल यहां से उड़ेगी और ऐसे आके इस पे हिट करेगी, सरफेस के पैरेलल जो चलेगी नीचे लो एल्टीट्यूड पे, वो हो जाएगी क्रूज मिसाइल। और भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस, ध्यान रखिए कौन सी है, ब्रह्मोस है, ठीक है, ध्यान रखें, ब्रह्मोस नोट कर लीजिए। और ब्रह्मोस का जो नया अपडेटेड वर्जन बना रहे हैं उसकी स्पीड भी और भी ज़्यादा, पहले तो ऑलरेडी हमने उसकी मैक 1 और 2 के बीच में, अब मैक 3+ की बनाई जा रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत कितना मारक क्षमता वाला देश हो जाएगा कि अगर कोई कोशिश भी करेगा तो बस उसका धुआं उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जब बात कर रहे थे कि एक साथ ये कितने 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और लगभग 36 को ये क्या कर सकता है, एक साथ डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है कि फटाफट छूटेंगे। और एक टारगेट के लिए एक साथ 2 मिसाइलें छोड़ी जाती है, अगर एक चूक भी जाए तो दूसरी मारेगी, एक पीछे है तो एक पीछे से नीचे से मारेगी, ये तरीका होता है, ध्यान रखें इसमें। अब देखते हैं 4 प्रकार की मिसाइलें इसमें, 240 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज के लिए, वहां जब आएगा तब मारेंगे उसको। तो देखें 40N6 ये 400 किलोमीटर तक जाती है, 48N6 250 किलोमीटर तक जाती है,
9M96E2, ये 120 किलोमीटर तक की है, और जो सबसे कम रेंज के लिए वो है 9M96E। तो 40 से लेके 400 किलोमीटर तक का कुछ भी अगर भारत की तरफ आता है तो 1000 मिसाइलें रखी हैं हमने धुआं उड़ाने के लिए, कि कोई भी दुश्मन अगर आता है तो उसका धुआं धुआं कर देंगे। अब आप अंदाजा लगाइए। लेकिन यहाँ एक बात और आपसे बात करेंगे कि ये तो ठीक है, डील इतने की हुई, इतने में फाइनली। अब ये जो सौदा है इसमें एक चीज हुई थी। देखिए क्या होता है, कार्टसा एक है एग्रीमेंट, उनका एक एक्ट है किसका, अमेरिका का। और ये सौदा कार्टसा के बावजूद, कार्टसा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब जैसे अमेरिका कई देशों के ऊपर रोक लगा देता है, भारत से उसने वेव दिया, भारत को छूट दी एक तरह से। कैसे छूट दी, ईरान के ऊपर लगा रखा है, टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत ने क्या किया, एक और चीज किया इसने, भारत ने एक ना मिसाइल कंट्रोल रिजीम है, भारत ने उस पर साइन कर रखे हैं। उसमें क्या है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा तक की मिसाइल ना तो कोई खरीद सकता ना बेच सकता है, ना तो रशिया उसका सदस्य है ना चाइना उसका सदस्य है, लेकिन भारत उसका मेंबर बन गया, तो भारत तो एक तो खरीद पाया है। दूसरी बात, अमेरिका ने क्यों छूट दे दी इससे, अगर हम बात करें कि कार्टसा से, इसलिए दे दी क्योंकि उसे ये पता है कि भाई इस इलाके में चाइना और रशिया एक हो गए हैं, और जो दक्षिणी चीन सागर है वहां पर अगर कोई रोक सकता है किसको, चाइना को, तो भारत के साथ सहयोग करके ही रोका जा सकता है। क्योंकि वहां पे हम देखें ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, या वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सभी देशों के साथ लगातार चाइना के चल रहे हैं टकराव, और भारत के इन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। तो अमेरिका को कोई बड़ा देश चाहिए। देखो जापान बहुत छोटा देश है, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है, एक बड़ा देश चाहिए। दुनिया में अगर हम भारत की बात करें तो भारत तीसरे चौथे नंबर पे आता है सेनाओं के मामले में, ठीक है, अमेरिका चीन उसके बाद आता है चौथे, वो तीसरे चौथे नंबर पे आता है, तो आप अंदाजा लगाइए। और पाकिस्तान की बात करें तो 12वें नंबर पर आता है, मतलब टॉप 10 में भी नहीं है। और अगर बजट की बात करें भारत के रक्षा बजट की, तो पाकिस्तान से हम 9 गुना ज्यादा हैं। हम चाइना से या अमेरिका से नहीं, हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करके होता है 9 गुना ज्यादा हमारा रक्षा बजट है। मतलब हम बहुत कैपेबल हैं, मतलब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर लेगा। चलिए, सो अमेरिका ने हमें क्या किया, यहाँ पे वेवर दे दिया कि भाई ठीक है आपने, हम आप करिए, क्योंकि हम चाहते कि आप यहाँ पर क्या करें, पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करें। पाकिस्तान का पहले यूएसए पक्ष क्यों लेता था, कभी सोचा आप लोगों ने? जब तक अफगानिस्तान में तालिबान थे, पहले जब तक इनका युद्ध चल रहा था तो उनको काउंटर करने, अब तालिबान के सुर बदल गए। अभी पाकिस्तान ने जब भारत पे आक्रमण किया और भारत ने बदले में पाकिस्तान पे अटैक किया, और पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि सब मस्जिदों पे अटैक किया, ये 9 अलग अलग साइट्स पे। तो तालिबान का बयान क्या था, तालिबान कहता है कि ये युद्ध इस्लाम का युद्ध नहीं है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पे आक्रमण किया और बदले में भारत कर रहा है, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे, बस हम ये चाहते दोनों देश शांति से इस बात को निपटाएं। दुनिया का हर देश ये बोल रहा है, तो आप समझ जाए कि तालिबान भी समझ चुका है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो कैसे करना है। अब वो अमेरिका को टक्कर देने की बात नहीं सोचता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और हम देखें, सो क्या है, तो भारत को छूट है, इस पर हम बात कर चुके कार्टसा पे। अब यहाँ किस तरह के प्रश्न अगर बनेंगे तो देखें, S-400 प्रणाली का संबंध किस प्रकार की रक्षा तकनीक से है, तो आपको पता है क्या है, सतह से हवा में मारेगा, इंटरसेप्ट करेगा, जल से जल, हवा से हवा, सतह से वायु, तो आंसर है सी। क्लियर है? मेंस में अगर प्रश्न आएगा तो कैसा कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली भारत की सामरिक स्वायत्ता और रक्षा क्षमता का महत्वपूर्ण आधार बन गई। अब देखिए, पहले अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो आपको लगता है ये बड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन अब जब आक्रमण किया और एक भी मिसाइल भारत के अंदर नहीं गिरी, तो अब ये सबको पता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल है ये चीज, ठीक है। चलिए अब हम अगर हम और बात करें तो बराक 8 को और समझ लीजिए, क्योंकि हमने बात की, क्योंकि भारत की तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही पढ़ते हैं, और वो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1983 का चला था उसका डिटेल में आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम समझ लेते बराक 8 को जब हमने S-400 पढ़ा। अभी जो बराक 8 है ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, और इसकी रेंज कितनी है, लगभग हमने क्या बात की थी, 70 किलोमीटर तक है, राइट। अब ये कैसे, जैसे कोई विमान हो, चॉपर हो, एंटी शिप मिसाइल हो, ड्रोन हो, किसी को भी कोई भी आ रहा है उसको ये इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको उड़ा सकती है। किस किसने डेवलप किया, भारत का DRDO हो गया, और इजराइल का क्या है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर के बनाया है। अब सवाल एक और आएगा कि भारत की कौन सी एजेंसी है भाई, तो भारत की कौन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इजराइल का क्या है भाई, देखो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये ध्यान रखिए, राफेल वाला विमान वाला राफेल नहीं, वो फ्रांस का है, ये अलग है, ये इजराइल का है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसका इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है भारत में,
नौसेना कर रही है, वायुसेना कर रही है, इजरायली रक्षा बल कर रहा है, इसके अलावा अजरबैजान है, मोरक्को है और कई अन्य देशों ने भी भारत से खरीदी। तो भारत और इजराइल मिलकर के बेच भी रहे हैं। तो अगर हम दो बड़ी मिसाइलें देखें तो एक तो बराक 8 हो गई जो भारत और इजराइल मिलकर के डेवलप कर लिए, और दूसरा एक और कौन सी है, ब्रह्मोस, जो भारत और रूस ने मिलकर के क्रूज मिसाइल डेवलप की है। तो वो भी हम इसी तरीके से देखते हैं। क्लियर है? चलिए, सो अब हम थोड़ी सी इसकी और बातें कर लेते हैं। तो ये सतह से वायु में मार करने वाली है, मैक्सिमम 70 से 100 किलोमीटर तक जाएगी, और अगला जो एक और एडवांस वर्जन बना रहे हैं वो 150 किलोमीटर तक जाने वाला बना रहे हैं। कितना ऊपर तक मार सकती है? ऊंचाई तक 16 किलोमीटर ऊपर तक जाकर के मार सकती है। और इसमें एक्टिव रडार होमिंग प्लस इनर्शिया नेविगेशन ये सिस्टम पर बेस्ड है। मतलब इसको गाइडेंस कहां से मिलता है, किस तरह से? तो ये सिस्टम है। स्पीड कितनी भाई? 2 से 3 मैक है। तो अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो ब्रह्मोस बनाई जा रही है वो कितनी, 3 मैक प्लस बनाई जा रही है। और S-400 की स्पीड कितनी है? 5 मैक। दुनिया की कोई मिसाइल उसकी टक्कर की आज नहीं। तो 400 की कितनी है? S-400 5 मैक, तो 3 से ऊपर की है। अब देखिए, तो ये कहां से लॉन्च कर सकते हैं? नौसेना के जहाज से, वो भी मूव करता रहता है। जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चर, मतलब ट्रक पे लगा दिया और ट्रक को घुमा के कहीं भी ले जाओ, जंगल में छुपा दो, पहाड़ के नीचे ले जाओ, कहीं भी घुमाते रहो, पता ही नहीं चल पाएगा कहां से ट्रैक करोगे आप कि कहां गया। अब देखते हैं भाई, और इसमें तो इसके किस तरह से देखें तो हम देखें कि नौसेना का भी संस्करण तो युद्धपोत पर लगा दिया, वायुसेना के लिए भी है, थल सेना के लिए भी है। तो ये इसके अलग अलग नाम कर दिए, इसी के बराक के अलग अलग नाम है। एक है जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो किसके लिए हो गई? वो नौसेना के लिए की हो गई। एक है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो वायुसेना और थल सेना के लिए हो गई। एक है एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है, जो कि अभी परीक्षण में है। और हमने बोला ना कि 150 किलोमीटर, मतलब 70 से 100, 100 से बढ़ा के 150 तक कर रहे हैं उसको। तो ये हो गया। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली में अगर हम देखें तो योगदान देती है भाई किस तरह से। इसके अलावा दुश्मन की हवाई हमलों से बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली कवच 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो आप देखो रेंज देखिए। देन फिर क्या है? क्विक रिएक्शन, क्यों? क्योंकि मूवेबल प्लेटफॉर्म पे तो तेजी से रिएक्शन दे देती है। और ये क्या है? वर्टिकल, जो वर्टिकल ट्यूब से छोड़ी जाती है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा ट्यूब से, सीधा तो इधर इधर कहीं जहां मन करे वहां जा सकती है। तो 360 डिग्री में कहीं पर भी ये जा सकती है। तो अगर देखें पहली बार 2015 में इसका परीक्षण किया गया, और ये किस किस पर तैनात है? अगर देखें तो INS कोलकाता, INS विशाखापट्टनम, INS चेन्नई, ये भारत के क्या युद्धपोत हैं, ठीक है, उन पर तैनात है। और थल सेना और वायुसेना के लिए भी अगर हम देखें तो 2020 के बाद से लगातार उनकी तैनाती की जा रही है, उनको बना लिया है। प्रश्न किस तरह का आएगा? तो देखें, बराक 8 हाल ही में भारतीय नौसेना में तैनात किया किस प्रकार की मिसाइल है? तो किस तरह की भाई? सतह से हवा, यही है, सतह से वायु में, हवा मतलब वायु। क्लियर? तो डी। चलिए अब मेंस में किस तरह का प्रश्न अगर आएगा तो देखें, बराक 8 प्रणाली भारत इजराइल रक्षा सहयोग का प्रतीक है। बिल्कुल है, भारत की वायु रक्षा रणनीति को मजबूती देती है। तो अब इस पे लिखना। तो आज हमने मेंस के 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखो, प्रीलिम्स के भी कुछ देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, आप जो कुछ भी सराउंडिंग चलता है हमारे आसपास, तो यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, वहीं से प्रश्न बनते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे बनेंगे, मेंस में कैसे बनेंगे, तो यहां पर आपको एक मॉडल प्रश्न बताया, उसका उत्तर कैसे लिखना ये भी आपको सिखा देंगे। किन किन चीजों पे ध्यान देना वो हमने ऑलरेडी दिशा निर्देश दिए। सो आप एक चीज समझ जाइए कि भारत की रक्षा में अगर देखें, अभी हमने ये देख रहे हैं कि हमारी सेना इधर गई उधर गई। आज किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया? हवा, वायु में अगर आप आक्रमण रोक सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, तो फाइटर जेट चाहिए, मिसाइल सिस्टम चाहिए और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए कि अगर कोई, हाँ इंटरसेप्टर, अगर कोई भारत के ऊपर अटैक करे तो हम उसे रोक सकें, उसको इंटरसेप्ट कर सकें, उड़ा दें हवा में। तो इस तरह से देखें तो आज हम कितने बेफिक्र होकर भारत के अंदर बैठे हैं, और पाकिस्तान में हवाइयां उड़ी हुई हैं, जगह जगह धुएं उड़ रहे हैं उनके, ठीक है। सो अब आप समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और ये ना केवल हमारे को एक आत्मविश्वास देता है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा देश हमारी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। क्लियर है? सो समझ गए हम आप इसमें। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ भी, किसी भी तरह का प्रश्न अगर जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप पूछिए मेरे से। और अगर आप चाहते ग्राफिक्स के माध्यम से और कुछ बताऊं मैं, तो आप बस बताइए मुझे, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन प्लीज? यस बताइए। आपका विकास? किसका? थल सेना मतलब आर्मी जो जमीन पे रह रहे, नेवी पानी पे, एयरफोर्स, राइट। चलिए, और इसके अलावा
सो अब ऐसी खबरें रोज आएंगी और इन खबरों का जवाब है हमारे इस तरह के जो सिस्टम। क्लियर है? पूछिए। वो ड्रिल हुई होगी, और तो कुछ नहीं हुआ। ड्रिल तो हर जगह हुई, पूरी देश में हर जगह जगह ड्रिल हुई। जिस दिन ये ड्रिल 7 तारीख की रात की बात है ना, तो मे बी 7 तारीख की बात है, हाँ 7 तारीख को हमने देखा, हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो बीच में हमारी टैक्सी रुकवा दी, सारी गाड़ियों की लाइटें बंद करा दी। तो बिल्कुल, तो ड्रिल हुई थी वो, कि भाई अगर मान लीजिए किसी भी तरह का हमला अगर होता है भारत पे, तो लोगों को मानसिक तौर पे पहले से तैयार है, हमें कैसे बचना है, क्या करना है, कहाँ छुपना, लाइटें बंद कर देनी है। तो ब्लैकआउट हुआ था। आप जहाँ रहते हो उस एरिया में नहीं हुआ था ब्लैकआउट? लाइट वाइट नहीं गई थी रात में? गई थी ना, तो वही है। हम तो बता रहे हैं, हम तो गाड़ी में थे, कार में थे, टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी रुकवा दी। बोले लाइट वाइट सब बंद कर दीजिए, पुलिस वालों ने सायरन बजाते हुए सभी को, पूरी गाड़ी, हजारों गाड़ियाँ पूरी वीआईपी रोड पे, एयरपोर्ट रोड पे खड़े थे हम लोग सब। राइट। सो अब इसमें अगर कुछ भी हो तो आप मुझे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, किसी भी तरह के उनको डाउट है, कुछ और समझना चाहते हैं। बाकी ऑफलाइन में आप सभी को, और इसके नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। आपको करना ही होगा कि आपको जाना होगा हजेला आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप करंट अफेयर्स में जाएंगे, वहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में इसके नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो राइट, सो थैंक यू सो मच, आप इतने धैर्य से मेरी बातों को सुनते हो। और ये भारत में अभी जो समय चल रहा है, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी क्षमताओं को जानें। उसी कड़ी में अभी हम चल रहे हैं, और अब अगला मेरी कोशिश होगी कि हम दोनों ही सेनाओं के कंपैरिजन आपको बता सकें, और कोशिश ये होगी कि आज ही मैं आपको बता पाऊँ वो, ताकि आप जान सकें, आपके अंदर एक भरोसा रहे कि यस, पाकिस्तान हमारे आगे कहीं भी नहीं टिकता है। सो मैं हूँ यशोवर्धन, हजेला आईएएस एकेडमी की तरफ से हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारियों को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, जिससे कि आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।